देते हुए नमन करता हूँ। आदरणीय प्रधानाचार्य, अस्थिगण, शिक्षकगण और मेरे साथियों, मैं रघुराज प्रताप सिंह डांगी, प्रधानमंत्री छात्र संसद भानी देवी गोयल सरस्वती विद्या मंदिर से आया हूँ। आज मैं उस धरती की बात करने आया हूँ जिसने राजा छत्रसाल की तलवार भी देखी है और रानी लक्ष्मीबाई का शौर्य भी। मैं उस धरती की आवाज़ बनकर खड़ा हूँ जिसे इतिहास में तो सम्मान मिला लेकिन शासन में न्याय आज भी नहीं मिला। वह धरती है हमारा बुंदेलखंड। साथियों, सवाल यह नहीं है कि हमें राज्य क्यों नहीं मिला, सवाल यह है कि आज तक क्यों नहीं मिला। हमारे बुंदेलखंड के दर्द को फाइलों में दबा दिया गया, हमारी पीड़ा को सिर्फ भाषणों में ही सहलाया गया, लेकिन आज बुंदेलखंड उठ चुका है और इस उठते जन सैलाब को अब कोई ताकत नहीं रोक सकती। आप बुंदेलखंड के संघर्ष को देखिए, यहाँ बारिश कम हो तो अकाल, ज़्यादा हो तो बाढ़, यहाँ रोजगार कम है और पलायन ज़्यादा। यहाँ के किसानों की मेहनत को मिट्टी निगल जाती है और सिस्टम उसकी आवाज़ को। हमने साल दर साल इंतजार किया, हर सरकार ने वादे किए, वफा नहीं। कितनी रातें बीत गईं उम्मीदों का लौह जलाते हुए, पर बुंदेलखंड अब जाग चुका है अपने हक बतलाते हुए, पर बुंदेलखंड अब जाग चुका है अपने हक बतलाते। यहाँ के संसाधनों पर यहाँ का हक हो, यहाँ के युवा रोजगार के लिए घर ना छोड़ें, बुंदेलखंड का बजट बुंदेलखंड की धरती पर ही खर्च हो और बुंदेलखंड की समस्याओं का समाधान बुंदेलखंड की सरकार करे। यह राज्य विभाजन कोई तकरार नहीं, यह प्रशासनिक सुधार है, यही विकास का रास्ता है और यही हमारे अस्तित्व की मांग है। मिट्टी की कसम है हमें, अब चुप रहेंगे नहीं, बुंदेलखंड के लिए लड़ेंगे भी और लिखेंगे भी। साथियों, अब समय आ गया है कि हम सब एक साथ, एक मंच, एक स्वर में, एक संकल्प के साथ कहें, हमारा हक हमें चाहिए, पृथक बुंदेलखंड राज्य चाहिए। यह आवाज़ किसी दल की नहीं, किसी नेता की नहीं, यह आवाज़ हमारी आने वाली पीढ़ियों की है। यह आंदोलन किसी एक दिन का नहीं, यह आंदोलन हमारी अस्मिता का प्रत्यक्ष है। जिस सुबह बुंदेलखंड राज्य बनेगा उस सुबह सूरज नहीं उगेगा हमारे हक का, हमारे सम्मान का, हमारे स्वाभिमान का सूरज। जो धरती वीरों की जन्म भूमि हो, जिसका इतिहास सोने से कम ना हो, उस बुंदेलखंड का मान बढ़ाना है हमें। अब की बार राज्य बनाना है हमें, अब की बार राज्य बनाना है। जय बुंदेलखंड।